अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के ऐवानों में जो कोहराम मचा हुआ है, जो कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने कोहराम मचाया हुआ है, या आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने 2 दिन कबल फैसलाबाद के जलसे में पाकिस्तान के एक अजीम तरीन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी के आला तरीन जनरल्स को गद्दार मुबैना तौर पर करार दिया है। और उसके बाद इमरान साहब की तकरीर लाइव नशर करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत की और उन्होंने उनको कुछ वाज़ नसीहत की। अब यहाँ पर 2 अवामिल पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। एक तो ये कि पहले ये वाज़ नसीहत का काम जस्टिस उमर अता बंदयाल करते थे इमरान खान के लिए। अब ये वाज़ नसीहत का जो काम है ये जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शुरू कर लिया है। और जस्टिस अतहर मिनल्ला जो भी बयान दे रहे हैं या जो भी वो कोई ओपिनियन दे रहे हैं या वाज़ नसीहत कर रहे हैं, उसमें वो माजरत ख्वाहाना रवैया अपनाए हुए हैं। अब इन लोगों को ये एहसास नहीं कि एक अपना रोल है इस मुल्क की बुनियादों में या इस मुल्क की नशेबो फराज में। बेसिक अगर हम इसको एक दूसरी साइड पर देखें तो ये इमरान साहब एक प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गए हैं और एक अनगाइडेड मिसाइल थे जो कि मिसाइल वापस आर्मी की बैरकों की तरफ उसने रुख कर लिया है और आग फेंक रहा है अपने मुंह से। लेकिन उसको फायर फाइटर के तौर पर कोई भी सामने नहीं आ रहा और हर बंदा उनसे इस बयान की वजाहत मांग रहा है। पहले तो ये होता था कि अगर आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात करता था तो उसको कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी और कभी वो अलल ऐलान कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा कि रिसेंटली एक हम मिसाल देखें अली वज़ीर की और मोहसिन दावड़ की, जिन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट में कुछ अपने ख़दशात का इजहार किया था जो कि पश्तून अवाम में पाए जाते हैं जब से पाकिस्तान फ़ौज ने अमली तौर पर हिस्सा लिया अमेरिका की फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान में। तो उन लोगों के जज्बात हैं, क्योंकि उन लोगों पर ड्रोन हमले भी होते रहे हैं, उन लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े जाते रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त भी नहीं दी गई कि वो असम्बली में खड़े होकर अपने आम आवाम की फलाह बहबूद की बात कर सकें। और यहाँ पर एक शख्स जो कि दावा करता है कि वो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है, हालांकि ये दावा झूठा है। 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी करता है वो सिर्फ एक इदारा है, वो है पाकिस्तान आर्मी। अपनी गलीज़ सियासत चमकाने के लिए उस इदारे को भी मुतनाज़ा और मुतनाज़ा तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और बंदयाल साहब कोई माजरत ख्वाहाना इकदाम कर कर इमरान साहब को क्लीन चिट देते हैं या कोई हिसाब लेगा जो उस शख्स ने आम आवाम के सामने खड़े होकर तमाम फौजी सरबराहान को गद्दार करार दिया है और एक अकेले शख्स जिसकी वो हमायत चाहते हैं, इससे वो उस शख्स पर कोई एहसान नहीं कर रहा, उस शख्स का वो केस कमज़ोर कर रहा है। माना कि जनरल फैज़ हमीद इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन उन पर बहुत से सवालात उठे हुए हैं, आम आवाम ने सवाल उठाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे नाखुश हैं, उनके जो सियासी रवैया है उससे वो नाखुश हैं। तो इमरान खान साहब उनसे कोई एहसान तो नहीं कर रहे उनकी हमायत लेकर या उनकी हमायत में बात कर कर, वो तो एक उनसे दुश्मनी लेने के मुतरादिफ है। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद एक ठीक है, जो भी जनरल एक इंस्टीट्यूशन में ऊपर आता है उसमें कोई क्वालिटी होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने उस क्वालिटी को पीछे रखकर उसको सियासी तौर पर नंगा करने की कोशिश कर रहा है। और इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हर उस शख्स को होगा जो इस इंस्टीट्यूशन में बैठा इमरान की हमायत करेगा। इसके अलावा इसका कोई किसी पर नुकसान नहीं होगा, ना ही इमरान की ज़हनी हालत पर तरस खाना चाहिए। क्योंकि एक शख्स जो कि 4 साल एक मुल्क का सरबराह रहा हो और उसके बाद वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे और ऐसी गंदी हरकतें करे और एक इंस्टीट्यूशन जिसने उस पर एहसान किया उसको हुकूमत में आने के लिए बैसाखियाँ प्रोवाइड की। वरना इमरान खान साहब की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो MKM को अपने साथ मिला सकते, बाप पार्टी को अपने साथ मिला सकते, पीपल पार्टी उसको खामोश हमायत देती, नून लीग ने भी खामोश हमायत दी। वरना जब ये हुकूमत 2018 में बनी थी तो तब लोगों को पता था कि ये धांधली के तहत आ रहे हैं हुकूमत में, तो उन लोगों ने गुस्सा पिया, उन लोगों ने फ़ौज की मोहब्बत में आकर कुछ नहीं कहा इमरान खान साहब को। वरना उस वक़्त अगर ये लोग एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर देते फ़ौज के ख़िलाफ़ और इमरान साहब के ख़िलाफ़, उन लोगों को पता था कि इमरान की फितरत कैसी है, उन लोगों ने इसीलिए उस पर ज़्यादा कोई ज़ोर आजमाई नहीं की।
ان کو معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو عمران جیسا وہ ایک پالتو سانپ پال رہے ہیں، یہ واپس اس انسٹیٹیوشن کو ڈسے گا، اور یہ حقیقت اب آشکار ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی کو اب غصہ یا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔